बच्चों, ये आपकी हिंदी प्रवलिका का प्रवलिका पुस्तक है और आज की कक्षा में हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे पाठ 11 का। और पाठ 11 प्यारा सा एक पत्र है। इसमें जो दो सखियां हैं, एक का नाम नेहा है जो पत्र लिख रही है और दूसरे का नाम मुस्कान है। तो इसमें वो अपने जहाँ पे अपने नानी के यहाँ घूमने गई है उसके बारे में उसने बताया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो ये शब्दार्थ हैं, इसको आप अपने कॉपी में करेंगे। ये शब्द हैं जो डार्क कलर में लिखे हैं और ये अर्थ हैं। तो कॉपी में शब्द लिखेंगे, शब्द के नीचे इसे लिखेंगे और अर्थ के नीचे इसे। अनुभव, एहसास या तजुर्बा। अवकाश, छुट्टी। आश्चर्य, हैरानी। परिश्रमी, मेहनती। प्रत्येक, हरेक। खूब, बहुत ज़्यादा। रोमांचक, मन को गुदगुदाने वाला। दफ्तर, कार्यालय या ऑफिस। अब यहाँ पे है मौखिक प्रश्न है। मौखिक को हम मौखिक ही करते हैं, उसको लिखना नहीं होता है। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। नेहा की नानी के गांव का क्या नाम है? नेहा के नानी का गांव का क्या नाम है? घाटमपुर। घाटमपुर नाम है उनकी नानी का। किसने खेतों से गन्ने तोड़ करके खाए? तो नेहा ने खाए। नेहा के नाना जी गांव में क्या थे? तो जमींदार थे। जमींदार। यह पत्र किसने लिखा है? नेहा ने। गांव के लोग सुबह कैसा दूध पीते थे? गर्म दूध पीते थे। गर्म दूध। प्रश्न उत्तर का कार्य कॉपी में करेंगे। आगे आता है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। कौन आगरा घूमकर आई? नेहा, मुस्कान या नानी? तो मुस्कान घूम के आई थी क्योंकि उसने पत्र सबसे पहले लिखा था नेहा को। नानी का घर कहाँ था? गांव में, शहर में, कस्बे में? तो नानी का घर जो था वो गांव में था। गांव के लोग कैसे होते हैं? आलसी, परिश्रमी, कामचोर? तो गांव के लोग मेहनती होते हैं, आलसी नहीं होते, कामचोर भी नहीं होते। नेहा ने खेतों से क्या तोड़कर खाए? आम, बेर या गन्ने? आम, बेर जो है खेत में नहीं होते हैं, गन्ने होते हैं और गन्ने खाए थे नेहा ने। कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर खाली स्थान भरिए। मेरा मन भी डैश देखने का कर रहा है। ताजमहल या लाल किला? तो क्या कर रहा है देखने का? ताजमहल, क्योंकि मुस्कान ने बताया था कि वो ताजमहल गई है देखने। तो सही विकल्प आएगा आपका ताज महल। गांव की डैश पक्की नहीं है, गलियां या सड़कें? तो गांव की सड़कें पक्की नहीं हैं। डैश घर का काम करती हैं, नौकरानियां या स्त्रियां? स्त्रियां करती हैं घर का काम। डैश ने खेतों से गन्ने तोड़कर खाए। किसने खाए थे? मुस्कान ने या नेहा ने? या हाँ, नेहा ने खाए थे। नेहा गांव गई थी तो नेहा ने खाए हैं। हरे भरे डैश बहुत ही अच्छे लग रहे थे। हरे भरे पेड़ या खेत? तो खेत अच्छे लग रहे थे। हरे भरे खेत बहुत अच्छे लग रहे थे। आगे है पाठ के अनुसार जो कथन सत्य हैं उनके सामने सही तथा जो असत्य हैं उनके सामने गलत का निशान लगाइए। नेहा का मन भी ताजमहल देखने को कर रहा था। तो नेहा का मन कर रहा था, ये सही विकल्प है। नानी के गांव का नाम मीरापुर है, नहीं घाटमपुर है, तो ये गलत होगा। अब हम पेज को टर्न करेंगे। गांव के लोग सुबह गरम गरम दूध पीते हैं। हाँ, तो ये सही हो गया। शाम के समय कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते हैं, ये भी विकल्प सही है। अब आती है आपकी भाषा की बात। गर्मी में रा रेफ का प्रयोग हुआ है। ये जो मात्रा होती है रा रेफ की मात्रा कही जाती है। रेफ जिस अक्षर के सिर पर लगाया जाता है उससे पहले बोला जाता है, ठीक है। और जब द
आधा द हो जाएगा और र द, यानी जब यहाँ पे लिखा ये दर्द देखिए, यहाँ पे इस दाग से पहले इसका उच्चारण होगा द र द। इसी तरह से नीचे दिए शब्दों में सही स्थान पर रा का रेफ रूप लगाइए। अब यहाँ पे क्या है, कर्म लिख देते हैं, धर्म, इसका उच्चारण धर्म होगा। कार्य, सहर्ष, चर्म, उत्कर्ष। ठीक है। स्त्री और तथा पुल्लिंग शब्दों के सही जोड़े बनाने हैं। माता का क्या हो जाएगा, पिता, नानी, नाना, औरत, आदमी। शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, मुर्गा, मुर्गी। चोर सिपाही शब्द में दो शब्द का प्रयोग है, चोर और सिपाही। पाठ में से शब्द ढूंढकर नीचे दिए गए शब्दों के जोड़े बनाने हैं। ये आप अपनी बुक में स्वयं करेंगे। विशेषण शब्द के ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है। विशेषण शब्द के आगे सही लगाइए। गांव, परिश्रमी, जमींदार, गरम। तो इसमें क्या है, परिश्रमी जो है ये विशेषण शब्द है। ठीक है। और गरम भी विशेषण शब्द है। रोमांचक भी विशेषण शब्द है। शरारती भी विशेषण शब्द है। पगड़ी, पक्की विशेषण शब्द है। और सादा भी विशेषण शब्द है। ठीक है। बात है मौखिक कार्य, तो मौखिक तो आप स्वयं कर लेंगे। गांव के लोग कैसे होते हैं, परिश्रमी। गांव के पुरुषों का पहनावा क्या है, कुर्ता और पैजामा। गन्ना तोड़ना नेहा को कैसा अनुभव हुआ, वो बहुत ही उसको अच्छा लगा। यहाँ पे क्रियात्मक है, रंग भरना है और इनके नाम लिखने हैं आपने। ठीक है। ये जितने भी हैं ये इनके आप नाम लिखेंगे। जैसे ये टीवी है, पत्र है, और ये तो पैरट है, और ये बैग है, थैला है, एक प्रकार का लग रहा है। समाचार पत्र, कुर्सी, किताब, कंप्यूटर, टेलीफोन। इसको आप स्वयं करेंगे, ये भी आपके लिए होमवर्क है। ठीक है।